बात करेंगे एशिया कप के उस फाइनल की जो हम जीत सकते थे लेकिन हमने हारना पसंद किया। बाबर की जगह नहीं बनती और रिजवान की जगह नहीं बनती और फिर उनकी जगह पर आप जिनको लेके आए हैं इनकी तो किसी क्लब किसी गली मोहल्ले की टीम में भी जगह नहीं बनती। आपकी कप्तानी बेकार थी। सलमान अली आगा किसी क्लब टीम में भी शामिल नहीं होना चाहिए, कौमी टीम का कप्तान बना दिया है। आखिरी 13 रन पे हमारी 5 विकेटें गिरी है। 22 साल का एक नौजवान आपकी पूरी टीम के ऊपर भारी पड़ गया। जो उसकी इनिंग्स बिल्ड हुई है ना, इसके पीछे छोटे छोटे अवामिल हैं। अगर 4 लोग जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं और 7 लोग अच्छा नहीं कर रहे तो आप मैच हारेंगे। और बॉलर जो है वो प्रेशर बनाते हैं, हारिस रऊफ आके छक्का खा लेता है, पाकिस्तान को लेट डाउन करते हैं, तो आपको क्रिकेट खेलने कोई हक ही नहीं। आपको अगर कप्तानी तुक्के में मिली गई है तो कम से कम कुछ तो उसकी लाज रख ले। बैटिंग आपसे होती नहीं है, बॉलिंग आप करते नहीं है और कप्तानी आपको आती नहीं है। जीतने वाली टीम थी वो बगैर ट्रॉफी के सेल्फियां बना रही है, तो ये भी एक बड़े शर्म की बात है। ये वो टीम है कि जो जीतने के बाद भी रो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन। मैं इमरान यूसुफजई और बात करेंगे एशिया कप के फाइनल की, उस फाइनल की जो हम जीत सकते थे लेकिन हस्बे रिवायत हमने हारना पसंद किया और ये मैच उठाकर इंडिया की झोली में डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि शायद जो T20 वर्ल्ड कप था 2024 का, उसकी तारीख दोहराई जा रही है। ऐसा लग रहा था कि शायद 2022 के वर्ल्ड कप की तारीख दोहराई जा रही है। वही हारिस रऊफ, वही एक बॉलर जिसके हाथों हमें इससे पहले भी कई मैचेस में यकीनी फतह हमारे हाथ से निकली और हम शिकस्त खा गए। और उसी तरह से एक बार फिर इस मरतबा भी वही हारिस, बल्कि इस मरतबा तो 2 हारिसों ने हमारा जो है ना टीम का बेड़ा गर्क किया है। एक मोहम्मद हारिस ने और एक हारिस रऊफ ने। बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारी खामियां थी और बहुत सारी जगहों पर हमने मैच अपने हाथ से खुद ब खुद जाने दिया। आइडियल स्टार्ट हमने लिया। पावर प्ले में हमारी विकेट नहीं गिरी। 45 रन हमारे बोर्ड के ऊपर मौजूद थे। 84 रन तक हमारी विकेट कोई नहीं गिरी। पहली विकेट गिरी हमारी 84 रन के ऊपर, 113 पे हमारी दूसरी विकेट गिरी। और ये वो वक्त था कि जब मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज है वो आते और थोड़ा सा संभालते इस टीम को, तो शायद हमारा स्कोर 200 प्लस या 180-90 तक जाता। तो फिर इंडिया के लिए उसको चेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। इसलिए कि बॉलिंग में भी हमने कोशिश की, लेकिन बहरहाल जब आपके बैटर्स नहीं चलते हैं और उसके बाद आपके बॉलर्स भी नहीं चलते हैं, फिर आपके फील्डर्स भी नहीं चलते हैं और फिर आपकी विकेट कीपिंग भी ऐसी होती है कि आप तैयार रन आउट जो है वो छोड़ देते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरे ज़बरदस्त क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद तनवीर, इनसे बात करेंगे। तनवीर भाई, कल हम इसी हवाले से बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? बैड लक थी, हमने तैयार मैच, जीता हुआ मैच हमने छोड़ दिया। इमरान भाई शुक्रिया। और जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, टैक्टिकल गेम है, इसमें आप जो है वो एक प्रोजेक्ट की तरह एक मैच को लेते हैं। प्रोजेक्ट जैसे आप किसी के पास जाएं, उसे कहेंगे सर ये प्रोजेक्ट, ये बिल्डिंग बनानी है, तो आपकी बिल्डिंग में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपकी बेस है। बेस है। आपकी बेस क्या है, आप उस बेस पे क्या बनाना चाहते हैं, उसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। जितनी मजबूत बुनियाद होगी उतनी ही मजबूत बिल्डिंग भी। बिल्कुल। देखिए ये ऐसे नहीं होता, ये फॉर टाइम बीइंग चीज़ नहीं है कि आज हमने कर लिया और हम जीत गए तो बस ठीक है, ओके ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हमारी गलतियाँ छुप गई। आपको हर जीत के बाद, आपको हर हार के बाद अपनी टीम पे काम करना पड़ता है। जब हम ये एशिया कप को कवर कर रहे थे, हमने यही बात की कि हमारा जो है क्या क्या मसले हैं, हमारे प्लेयर्स को शफल किया जा रहा है। हम तो देखें ये सारी चीज़ें चल रही थी। कल ही मैंने यही बात आपको की कि मुझे अपने मिडिल ऑर्डर से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद इस सेंस में नहीं है कि वो कोई भी फॉर्म में नहीं है। चाहे उसको आप 1 डाउन खिला दें हारिस को, चाहे आप उसको 6 नंबर पे खिला दें, उसने वही ब्लंडर करना है, उसने ब्लंडर किया है। आप सलमान अली आगा को 1 डाउन निकालते हैं, 2 डाउन लाते हैं, 3 डाउन लाते हैं, नो मैटर। अगर वो फॉर्म में नहीं है तो वो आपको किसी जगह पे भी फॉर्म में नजर नहीं आया। तलत हुसैन है, उसने क्या करना था, उसने जो किया आपने सामने देख लिया। उसका कोई उसको पॉइंट ही नहीं था कि आपको एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाया जा रहा है। आप हैं फील्डिंग में उन्होंने जिस जगह पर कैच छोड़ा वो कैच छोड़ने वाला है, वो कैच नहीं छोड़ा उन्होंने, वो मैच छोड़ा। देखें गिलक्रिस्ट की मिसाल लोग देते हैं, संगकारा की मिसाल लोग देते हैं, मोइन खान की मिसाल लोग देते हैं, राशिद लतीफ की मिसाल लोग देते हैं। ये वो कीपर हैं जो हर वक्त हर टाइम अपनी टीम के लिए, अगर उनको कहा गया कि आपने जाके इस टाइम पे ये रन्स करने हैं, और कीपिंग उनकी इतनी सेफ होती थी कि मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ऐसे निकलती थी। जैसे ये अब नए लड़के हमारे आ रहे हैं जो 3-3 महीने 4-4 महीने भी उनकी कीपिंग की विकेट कीपिंग की नहीं होती, या वो फर्स्ट क्लास में इतनी लंबी विकेट कीपिंग नहीं करते, और फिर PSL में एक आध मैच और एक मैच के उनको जो दिया जाता है उस पर अगर वो 50-60 करते हैं, जैसे मॉर्निंग मॉर्कल को उसने मारा था हारिस ने, तो उसके बाद हम उसको टीम में देख रहे हैं, ना उसने कोई ऐसी कोई परफॉर्मेंस अभी तक दी, ना उसका कोई ऐसा कोई एवरेज बनी, ना उसकी स्ट्राइक रेट बनी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने पुराने पिलर्स को तोड़कर
और आप उसके ऊपर नई बेसिस बनाना शुरू कर दें और नई उस पर ईंटें लगाना शुरू करें, तो आपकी बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं मेरे ख्याल से मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पर जो खिलवाड़ हमारी टीम के साथ किया गया है, शायद ये हम सदियों याद रखेंगे, इसलिए कि जो एक झांसा दिया गया कि जी मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसी होगी और ये बाबर की जगह नहीं बनती और रिजवान की जगह नहीं बनती और फलां की जगह नहीं बनती और फलां की जगह नहीं बनती, और फिर उनकी जगह पर आप जिनको लेके आए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी तो किसी क्लब, किसी गली मोहल्ले की टीम में भी जगह नहीं बनती। आप मुझे बताएं किस किस्म की परफॉर्मेंस थी ये, कि आप मतलब एक वर्ड है जिसके अंदर आप पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कल की मैच की परफॉर्मेंस को समो सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो है पैथेटिक। इंतहाई घटिया तरीन बैटिंग, सिर्फ 2 बैट्समैनों को छोड़कर, उसके अलावा आपके 7 खिलाड़ी जिस तरीके से आउट हुए हैं वो इंतहाई शर्मनाक था, 9 खिलाड़ी। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी इंतहाई फारिग तरीन बॉलिंग में भी आपको थोड़ा बहुत एज मिल सकता है जब आपने कोशिश की कि शुरू की 3 विकेटें निकाली, लेकिन आपकी फील्डिंग बेकार थी, आपकी कप्तानी बेकार थी। सलमान अली आगा, मुझे लगता है कि उसको किसी क्लब टीम में भी शामिल नहीं होना चाहिए। खुजाई है कि उसको आपने जो है ना कौमी टीम का कप्तान बना दिया है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है, ये प्रेशर की बात है। यानी इससे अच्छा तनवीर भाई क्या हमारे पास स्टार्ट होगा कि हम पावर प्ले में रोते हैं कि जी हमारी कोई विकेट ना गिरी हो, 40-50 का हमारा स्कोर हो, उसके बाद हम अगले 14 ओवर में बड़ी अच्छी इनिंग बिल्डअप कर सकते हैं। 45 रन हमने बनाए, पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरी थी, 84 तक हमारी कोई विकेट नहीं गिरी थी, 113 पे जाके हमारी दूसरी विकेट गिरी है और फिर 146 पे हमारी बाकी की 9 विकेटें गिरी। आप अंदाजा करें 33 रन के ऊपर हमारी 9 विकेटें गिरी हैं और आखिरी 13 रन पे हमारी 5 विकेटें गिरी हैं। तो ये वो परफॉर्मेंस थी, ये वो कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप इंडिया जैसी बड़ी टीम के साथ लड़ने जा रहे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि क्रिकेट में आप उनके मुकाबले में किसी सूरत सामने नहीं आ सकते। फिर सबसे बड़ी बात यह है आप उनसे ही कुछ सीखें। 3 विकेटें उनकी गिर गई ऊपर नीचे, अभिषेक शर्मा आउट हो गए, शुभमन गिल आउट हो गए, उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, उसके बावजूद उन्होंने अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखा और उसके बाद उन्होंने मैच को बनाया। 22 साल का एक नौजवान आपकी पूरी टीम के ऊपर भारी पड़ गया। तिलक वर्मा ने क्या कमाल परफॉर्मेंस की है जी, आउटस्टैंडिंग एज अ क्रिकेटर। अगर आप देखते हैं तो उसने आकर बात भी यही की, जब वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आया तो उसने यही बात की कि मुझे अपने कोच ने कहा कि आपने आखिर तक जाना है, आपने टारगेट आपको मिला हुआ है, आपका 146 टारगेट है, आप इस टारगेट को देखो और आप मेरे लिए मैच को लेके जाओ, चाहे आप पूरा मैच आप खेलो, मुझे कोई से इशू नहीं है। वो इसके साथ फिर आप जो संजू सैमसन है उनकी इनिंग्स देखी जाए तो वो भी बहुत अच्छी, क्योंकि आते ही उसने 2-3 शॉट ऐसे खेले कि वो प्रेशर को उससे हटाया। फिर देखें ये बिल्ड जो उसकी इनिंग्स बिल्ड हुई है ना, इसके पीछे छोटे छोटे अवामिल हैं। छोटे टेक्निकल अवामिल ये हैं कि अगर आप नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं और आपकी 25 पे 3 खिलाड़ी आउट हैं और आप जाके उस वक्त आते हैं तो आप एक प्लेयर जो है वो चांस लेता है कि यार मैं चांस लेता हूँ, आप टीम को बिल्ड करो। वो चांस लेने में अगर वो 2-3 छक्के लगाता है, चौके लगाता है, वो अगर 20-22 रन करते, जैसे मैंने कल बात की थी कि हमें इन 4 प्लेयरों से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इन प्लेयर से 10-20 रन चाहिए। जैसे इन्होंने हारिस को, उनसे मैं बात जरा इस तरफ लाता हूँ, जैसे हारिस को ने 1 डाउन लाओ तो मेरा दिल अच्छा हुआ। मैं मैच देख रहा था, पहली दफ़ा मैं लाइव मैच देख रहा था, मैंने कहा यार आज मैच देखते हैं कि देखें हम उसमें कुछ ना कुछ तो हमारे लिए आ जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फरहान आउटस्टैंडिंग, फ़खर जमान उसने 100% दिया, शाहीन अफरीदी 100% दिया, जो नवाज उसने अच्छी कर ली, जो भी किया ठीक है मैच के लिहाज से। लेकिन अगर 4 लोग जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं और 7 लोग अच्छा नहीं कर रहे तो आप मैच हारेंगे। फिर जब उन्होंने 1 डाउन हारिस को निकाला तो उस वक्त 113 रन पे आपकी जो है ना विकेट, एक ही विकेट गिरी हुई थी, तो वो 113 पे दूसरी विकेट गिरी है। तो हारिस का यहाँ पे काम ये बनता था कि हारिस को सिर्फ उन्होंने इसलिए निकाला है कि आप जाओ, फ़खर जमान जो है वो इनिंग्स बिल्ड करेगा, आप वो तो अराउंड कैच की प्रैक्टिस करवा रहे थे फील्डर को, ऑल अराउंड जाके आप सिंगल डबल आप करो, उसको स्ट्राइक रोटेट करके दो कि वो उसकी इस टाइम उसने टाइम ज्यादा गुजारा। ये तो देखें जी, बच्चे को स्कूल क्रिकेट में बताया जाता है, ये तो एक अंडरस्टूड बात है। अगर वो इतना मेंटली लेवल उसका खत्म हुआ है, वो फाइनल खेल रहा है, फिर वो इस टाइम पे निकला है। मैं तो सारा कसूर इस वक्त में हारिस रऊफ और मोहम्मद हारिस को, दोनों हारिस ने हमारी टीम को जो है प्रेशर में लेके आए हैं। प्रेशर में इस सेंस में लेके आए कि अगर वो और बॉलर जो है वो प्रेशर बनाते हैं, हारिस रऊफ आके छक्का खा लेता है। तो आपकी बॉलिंग का हमें क्या फायदा है। मैं तो मैच से पहले भी आपको कहा था, मैं क्या मुझे हारिस रऊफ पे सिर्फ एक डाउट आता है, मैं देख लें आप व्लॉग, पिछले भी व्लॉग देख लें, मैंने यही कहा था कि मुझे सिर्फ हारिस रऊफ पे डाउट है कि उसको इंडियंस बहुत खुले तरीके से खेलते हैं और समझते हैं। उसका जो क्रैश होता है या के जो आपकी क्रीज पे आके क्रैश हो जाता है, उसको कोई आइडिया नहीं होता कि मैंने बॉल किधर फेंकी, उसको वो सिर्फ जोर लगाने के चक्कर में है, और जोर लगाने के चक्कर में है और चक्करों में वो पाकिस्तान को ले डूबा है। हारिस को चांसेस दे के पूरा टूर्नामेंट उन्होंने चांसेस दिया है, पूरा टूर्नामेंट खेल के आप मैच्योर प्लेयर हैं, आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं।
अगर आप इस जगह पे जाके ऐसी टीम पाकिस्तान को लेट डाउन करते हैं तो आपको क्रिकेट खेलने का कोई हक ही नहीं बनता। नहीं बनता, बिल्कुल आपको कोई हक नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायकीन क्रिकेट का दिल तोड़ने का भी आपका कोई हक नहीं बनता। मुझे तो अक्सर हैरानी इस बात पर होती है कि सलमान अली आगा जो कप्तानी करते हैं उस कप्तानी का भी कोई मेयार नहीं। आप अंदाजा करें कि अपने प्राइम आपका जो बॉलर है, आपका मेन जो आपका फास्ट बॉलर है, उसके 4 ओवर आपने शुरू में ही पूरे करा दिए। क्या सोचकर, यानी जितनी भी टीमें हैं वो कम से कम आखिरी 2 ओवर अपने जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स होते हैं उनके लिए बचा कर रखते हैं। आप जिस टीम का भी उठाकर देख लें, उनके जो आखिरी ओवर होंगे वो उनके प्राइम जो प्रीमियर बॉलर होंगे वो करेंगे। हारिस रऊफ अगर हमारा प्रीमियर बॉलर है तो माजरत के साथ 3.4 ओवर में 50 रन देने वाला कम से कम किसी कौमी टीम का प्लेयर बॉलर नहीं हो सकता। उसको किसी गली मोहल्ले की टीम में खेलना चाहिए, बल्कि शायद उसको भी वहां पर भी मौका नहीं मिलेगा। आप अंदाजा कीजिए कि आपने मोहम्मद नवाज से सिर्फ 1 ओवर करवाया जबकि उसने 1 ओवर में 6 रन दिए। साइम अयूब को देखे, साइम अयूब ने 3 ओवर में 16 रन दिए, विकेट उसको कोई नहीं मिले। लेकिन इस जगह पर हारिस रऊफ से वो भी एक अच्छा ऑप्शन था। तो कप्तान से पूछना यह है कि मेरे भाई, आपको अगर कप्तानी तुक्के में मिल ही गई है तो कम से कम कुछ तो उसकी लाज रख लें, कुछ तो उसका ख्याल कर लें। ये तरीका है कि मतलब आपको ना कप्तानी आती है, बैटिंग आपसे होती नहीं है, बॉलिंग आप करते नहीं है और कप्तानी आपको आती नहीं है। तो मैं तो हैरान इस बात पर हूँ कि ये वो फाइनल था कि जो हम इंतहाई आसान तरीके से, यानी इस फाइनल में हमारे पास एक बहुत ही आइडियल मौका था कि हम इंडिया की जो पिछली 2 शिकस्त थी उसका भी बदला ले सकते थे, तीसरी मरतबा एशिया कप का टाइटल भी जीत सकते थे। लेकिन वही हमेशा की तरह हमने अपनी जो है वो असली सुस्ती दिखाई, हमने अपनी नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ये मैच तैयार जो था वो उठाकर इंडिया की झोली में डाल दिया। फिर एक ये भी बड़ा अफसोसनाक पहलू था इस टूर्नामेंट का, चूंकि ये पूरा टूर्नामेंट शुरू से जो है वो पॉलिटिसाइज रहा है, सियासत की नज़र हुआ है। कल रात को भी यही हुआ, मोहसिन नकवी से जो चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उससे ट्रॉफी लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उसमें जबरदस्त काम एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया, वो भी ट्रॉफी साथ ले गए। अच्छा, मेरे ख्याल से ये एशिया कप नहीं बल्कि किसी भी इंटरनेशनल बड़े इवेंट की तारीख में पहली मरतबा हुआ होगा कि जो जीतने वाली टीम थी वो बगैर ट्रॉफी के सेल्फियां बना रही है, तस्वीरें बना रही है, खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। जब आप सियासत को क्रिकेट में लेके आएंगे, खेल में लेके आएंगे, तो फिर उसका कुछ ना कुछ खमियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। इंडिया को ये बात याद रखनी चाहिए और यही खमियाजा उन्होंने भुगता है। एशिया कप की तारीख में पहली मरतबा पूरे का पूरा टूर्नामेंट उनके मुल्क से बाहर हुआ है, इवन फाइनल भी उनके मुल्क से बाहर हुआ है और फिर आखिर में इसी सियासत की वजह से ट्रॉफी के बगैर उनको तस्वीरें बनानी पड़ी हैं। ये खुशी की बात नहीं है, आपने टाइटल जरूर जीत किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो टीम है कि जो जीतने के बाद भी रो रही है। बहरहाल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।